Hi guys, welcome to our channel Life What a Masterpiece vlog number 2. It's June 15th and 2021. हमारा कल का व्लॉग काफ़ी डिस्क्रिप्टिव था इन टर्म्स ऑफ कि लाइफ में कैसे कैसे इवेंट्स आते हैं और हाउ वी हैव इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग ऑल द इवेंट्स. तो मैंने कल आपको बताया था कि आई वाज वन ऑफ द पर्सन हु गॉट कोरोना लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. I still remember it was 12th of April 2021. 9th of April को मुझे ये हल्का सा मुझे फ़ीवर आया और मेरी बॉडी एक था एक्चुअली. सो मुझे लगा कि आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि मुझे नॉर्मली फ़ीवर आता नहीं है, राइट. तो मैं जस्ट डॉक्टर को मैंने विज़िट किया. एक्चुअली वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं एंड थैंक्स टू गॉड कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं बिकॉज़ इतने सारे इंसिडेंट्स जो हमें दिख रहे हैं या फिर सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पे बंदा जाता है किसी और पर्पस से किसी और बीमारी को टैकल करने के लिए और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है बहुतों लोगों के साथ वो आई थिंक हम शायद बिलीव भी नहीं कर सकते. सो ऑल इन ऑल मैं गया डॉक्टर के पास. मैंने अपना टेस्ट करवाया. ही सेड कि आप RT-PCR कराओ. सो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं वेट करता नहीं हूँ. इमीडिएटली मैंने अपना RT-PCR नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कराया अराउंड 8 AM एंड गाइस ट्रस्ट मी इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क. RT-PCR इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाज सो डिफ़िकल्ट दैट पहले 2 महीने पहले जब कोरोना इतना ज़्यादा नहीं था इंडिया में इन द मंथ ऑफ जनवरी और लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो RT-PCR के लिए लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते थे कि सर आप बुला लो क्योंकि उनको कुछ पैसे मिल जाते थे और एक्स्ट्रा. तो RT-PCR घर में होता था. लेकिन इस वक्त तो ऐसा रहा कि RT-PCR के लिए कोई बंदा आने को तैयार नहीं हुआ. अब बॉडी एक था, फीवर था तो रिस्क था. मैंने कहा लोगों के लाइफ को रिस्क करने के पहले आई थिंक मैं एक बार फिर से कंफर्म करूं कि मेरा RT-PCR घर हो सकता है क्या. लेकिन नहीं हुआ. एट द एंड ऑफ द डे मैं RT-PCR कराने नागपुर के अपने क्लिनिक गया रामदास पेट में. मैंने अपना RT-PCR कराया और RT-PCR की जो लाइन थी गाइस आप बिलीव नहीं करोगे. मैं मॉर्निंग में 9:30 RT-PCR कराने गया और मेरा नंबर आया अराउंड 4:30. Now could you believe it, a guy who is having such a high fever, body ache, who can't even stand, was there to do RT-PCR because it was very very important and it took around 8 to 9 hours guys. But at the end of the day RT-PCR मेरा हुआ complete. RT-PCR की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि 48 आवर्स में आएगी. पर थैंक्स टू गॉड कि RT-PCR की रिपोर्ट नेक्स्ट डे मेरे मेल ID पे आ गई और द रिपोर्ट वॉज पॉजिटिव. शॉकिंग था बहुत क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ. डबल मास्क लगा के मैं जाता था बाहर अगर मैं निकलता भी था तो, और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं बाहर नहीं निकलता था. पर चलिए कोरोना हो गया. कहाँ हुआ कैसे हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोरोना हुआ. RT-PCR की रिपोर्ट आई सेम डे. मैं 10th को मेरी रिपोर्ट आई. 9th को मुझे लगा था बॉडी एक. 10th की इवनिंग को मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और उन्होंने बोला कि या यू आर कोरोना पॉजिटिव, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है. और उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी, वही फेविफ्लू टैबलेट्स, इकोस्प्रेन एंड ऑल ब्ला 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 जो भी दी. और उन्होंने कहा कि मैं CT वैल्यू VT वैल्यू कुछ देखने वाला हूँ नहीं. He has not even touched my report as well. उसने मुझे वो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट तक टच नहीं की. I was a bit shock in that sense. मुझे हल्का सा शॉक लगा कि रिपोर्ट बिना चेक किए कैसे. बट वो डॉक्टर इतना पॉजिटिव था. आई विल नेम दैट डॉक्टर एज वेल. उनका क्लिनिक का नाम है मोहित क्लिनिक, वैशाली नगर नियर पेट्रोल पंप, SBI बैंक ATM के पास नागपुर महाराष्ट्र में उनका क्लिनिक है. मिस्टर हसानी उनका सरनेम है. एंड ट्रस्ट मी गाइस मैंने आज तक वो वैसा डॉक्टर देखा नहीं क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जांपल्स देखे थे कि डॉक्टर की फीसेस और डॉक्टर के बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बताना और सीधा एडमिट करना. ही सेड चरण आपको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने अपना नाम भी अभी डिस्प्ले कर दिया. माय नेम इज़ चरणजीत सिंह. तो टैबलेट्स दी और उन्होंने कहा कि आपको 4 दिन ये टैबलेट्स खानी हैं. उसके बाद 5th डे आपको आके अपने रिपोर्ट फिर से मुझे आपको चेक कराना है. तो मैं 5th डे गया. मेरा बुखार पूरा 2nd डे उतर चुका था. मैंने ये मेक श्योर किया गाइस कि मुझे खांसी ना हो. मैंने ठंडी चीज़ कुछ नहीं खाई. मैंने AC ऑन नहीं किया. आई नो दैट AC का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत सेफ रखा. मैंने अपने आप को एकदम वार्म रखा.
क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी की हल्की एलर्जी है, और वो अगर होती है तो वो आप जानते हैं ईयर आइज़ नोज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खांसेंगे तो आपके लंग्स के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर आता है। माई लंग्स वर टोटली क्लियर एक्चुअली, थैंक्स टू गॉड। मुझे बुखार नहीं आया, एक दिन आया, मैंने बुखार अपने आप पूरा कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने बहुत खाया गाइस, मतलब मैंने अपार कर दिया। डेली फ्रूट्स खाना, जो मर्जी आए खाना, मैंने खाने पे कुछ कंट्रोल नहीं किया। मतलब मैं एनर्जी लेते गया, वैसे भी मैं हट्टा कट्टा हूँ। आई टुक ऑल द एनर्जी फ्रॉम ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल द फ्रूट्स, एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे फैमिली बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने कल कहा, आपको इम्पोर्टेंस फैमिली की तब शायद लगती है पता, जब वो आपके साथ वाकई में सामने रहते हैं और आपको पग पग पे हेल्प करते हैं। एक कोरोना पॉजिटिव होना इज़ नॉट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बैड, बट द पॉइंट इज़ मैं कोरोना पॉजिटिव था, और मैंने ये बात का ध्यान रखा कि मैं वार्म वाटर पीऊँ। मैंने काढ़ा वाढ़ा तो मैंने नहीं पिया, क्योंकि मैं काढ़े में बिलीव नहीं करता, ये अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, मैंने चाय पिया, चाय में मैंने लौंग वगैरह डाला, लौंग, सौंफ और इलायची मैंने डाल के चाय पी, गर्म पानी पिया, अपने आप को बुखार नहीं आने दिया, और मैंने अपने आप को खांसी सर्दी नहीं आने दी। और गाइस 12th डे आई वॉज क्वाइट फाइन, और उसके बाद मैंने 10 दिन का और रेस्ट किया, और एग्जैक्टली 21 to 25th डे मैं काफ़ी रिकवर कर गया था। इनफैक्ट मैं पूरा ही रिकवर कर गया 28th डे। उसके बाद आई वेंट टू द डॉक्टर एंड आई सेड थैंक्स टू हिम, यू नो, बिकॉज उस समय वो डॉक्टर मेरे लिए गॉड से कम नहीं था। गाइस मैं फ़ीस डॉक्टर की डिस्प्ले कर देता हूँ, क्योंकि डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि आप सुन के चौंक जाएंगे। ही टुक जस्ट 150 रुपीज़ एज अ फीस। मोहित क्लिनिक, वैशाली नगर। कोई प्रमोशन नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो अभी कोई प्रमोशन आ नहीं सकता। वो डॉक्टर मेरे लिए भगवान का रूप था। वाकई में मैंने उस समय जाना कि हाँ, वाकई में डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं। तो लाइफ में ये जो एक इवेंट था वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि कोई मेरे आसपास रह नहीं सकता था, मैं किसी को टच नहीं कर सकता था। वहाँ पे टच मी नॉट वाली सिस्टम आ गया था। लेकिन हाँ, ये एक बात थी कि मैंने बहुत कंट्रोल किया, फैमिली ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कहाँ जॉब वगैरह करता हूँ, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट था इन टर्म्स, बिकॉज वो ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो वो सपोर्टिव ब्रांड है एक्चुअली। बट आई मस्ट से दैट यू नो डॉक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वन सेंटिमेंट्स एंड इन वंस यू नो थिंक ऑफ लाइफ एक्चुअली। आप जैसे सोचते हैं, यू नो, द वे यू थिंक, आपका थॉट प्रोसेस डॉक्टर चेंज करता है। अगर वो आपको एक सपोर्टिव हैंड दे दे पीछे से कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। और उस डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट तक गाइज नहीं देखी, बस ये बोला कि 5 दिन तक आप दवाइयाँ लीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप सबसे दूर रहें, आपके सारे यूटेंसिल्स भी अलग रहें। उस वक्त ये ख्याल आया कि हाँ, लड़कों को भी बराबर काम करना चाहिए, खुद अपने यूटेंसिल्स धोना खुद ही सब कुछ करना। तो ये भी एक यू नो रियलाइज़ हुआ कि नो लाइफ इज़ रियली वेरी वेरी अनसर्टेन। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कोरोना हो सकता है, लेकिन मुझे कोरोना हुआ। तो कोरोना किसी को भी हो सकता है गाइस, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, एंड हर एक इवेंट लाइफ की आप इंजॉय कीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स, एंड लाइफ हमेशा कोई ना कोई लर्निंग देती है। तो अपनी लर्निंग को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बढ़ता है शेयर करने से, नॉलेज कभी घटता नहीं है। तो विद दिस आई लाइक दिस वॉज माई स्टोरी कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या मैंने चीज़ें की, कौन कौन से बंदों ने मेरी हेल्प की। फैमिली, अगेन आई एम टेलिंग यू, फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो प्लीज़ गेट एसोसिएटेड विद योर फैमिली, गेट more and more closer to your family, because family is something which you cannot live without. So guys, with all you know these stories into consideration, I think it's time to say goodbye, because vlog काफ़ी बड़ा हो गया। It's already 9 minutes 22 seconds जब मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे व्लॉग आपको हमेशा बड़े ही मिलेंगे, बिकॉज मैं बोलता बहुत हूँ। मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में मेरे को पैसा बोलने का ही मिलता है गाइस। अब ये मैंने चैनल, आप जानते हैं, मैंने केवल एक स्टार्ट किया है। आई थिंक हम लोग काफ़ी जुड़ेंगे, और गाइस आई एम वेरी हैप्पी दैट इन जस्ट 2 days ऑफ टाइम हमारा चैनल 40+ सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद द रिमेनिंग 39 people or 40 people, and I think many more to come in future.
So guys, please take care of your family, please take care of yourself, stay safe, stay well protected, and कल एक और अच्छे इवेंट और एक स्टोरी के साथ हम कल फिर अपना व्लॉग नंबर 3 मैं कल अपलोड करूँगा, और वो स्टोरी बहुत ही क्यूट सी है, इनफैक्ट बहुत ही ऑसम स्टोरी है, क्यूट सी इन दैट सेंस कि लाइफ कैसे अनफोल्ड करती है अपने अपने सिचुएशंस को, और हमारा सिचुएशन कैसे चेंज हो जाता है। और कल हम बात करेंगे कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो बंदा फिट है वही बंदा सर्वाइव कर जाएगा। फिट नॉट इन सेंस ऑफ बॉडी एक्चुअली, वो तो आपको रखना ही है, बट एज अ होल यू नीड टू बी द फिटेस्ट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, एंड इफ़ यू हैव टू सर्वाइव you need to be the fittest person ever on the ground. So guys, stay blessed, stay safe, please take care of family. Again and again I'm telling you, it's third time I guess. So if you like this vlog, kindly please share, like and subscribe. I think I need to understand and I need to repeat these 3 typical words again and again. So do like, share and subscribe guys, and wish you all the best.